उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मतदान शांतिपूर्ण बीत गया। छिटपिट घटनाएं होती हैं, लेकिन अमरोहा का मतदान जो है अमूमन शांतिपूर्ण ही रहता है। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दे की बात है। जहाँ तक मुद्दे कभी ना विधानसभा के इसमें रहते, ना लोकसभा के चुनाव में रहते। मुद्दों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं चुनाव से वोट से डालने से कोई फ़र्क पड़ता तो अब तक बहुत चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों को रोज़गार मिलता। और यहाँ फैक्ट्री है गजरोला में, यहाँ कितने % लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, यहाँ ये देख लीजिएगा आप आंकड़े। देखिए, अमरोहा जो है वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और जो कैंडिडेट हैं 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और इस बार जो दोनों मुस्लिम का जो वोट है दोनों कैंडिडेटों पे कन्वर्ट हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं BS आर्या। अमरोहा लोकसभा जो 5 विधानसभाओं को मिलाकर बनी है, गंगा की गोद में बसी ये लोकसभा अमरोहा है, जहां औद्योगिक नगरी गजरोला में एशिया की बड़ी कंपनियां भी मौजूद हैं और तमाम जो सैकड़ों से ज़्यादा यहाँ कारखाने हैं। उसके अलावा ODOP में ढोलक को रखा गया है। और अमरोहा की पहचान पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम से भी की जाती है। तमाम जो अमरोहा ज़िले के पत्रकार हैं वो मेरे साथ हैं। चुनाव अब ख़त्म हो गया है और जानते हैं कि पूरा दिन आज जो वोटिंग हुआ है, क्या मुद्दे रहे, किस तरफ चुनाव गया है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह नाम है मेरा। तो महिपाल जी, चुनाव अब ख़त्म हो गया है और आज पूरा दिन आपने मतदान को देखा है करीब से। क्या क्या हुआ, क्या मुद्दे रहे हैं? कई जगह बहिष्कार की खबरें भी आई हैं। देखिएगा, मतदान शांतिपूर्ण बीत गया। छिटपिट घटनाएं होती हैं, लेकिन अमरोहा का मतदान जो है अमूमन शांतिपूर्ण ही रहता है। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दे की बात है। जहाँ तक मुद्दे कभी ना विधानसभा के इसमें रहते, ना लोकसभा के चुनाव में रहते। मुद्दों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं चुनाव से वोट से डालने से कोई फ़र्क पड़ता तो अब तक बहुत चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों को रोज़गार मिलता। और यहाँ फैक्ट्री है गजरोला में, यहाँ कितने % लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, यहाँ ये देख लीजिएगा आप आंकड़े। किसी भी आप सांसद से, किसी भी आप विधायक से ही पूछ लीजिएगा कि यहाँ बेरोजगारों का आंकड़ा कितना है, कोई नहीं बता पाएगा। तो उनको कोई परवाह नहीं है। उनको तो ये है कि एक आमतौर पे एक सड़ा हुआ टोकरे का आम से भरा हुआ टोकरा रख दिया, उसमें से एक ना एक छांटना ही छांटना मजबूरी है प्रत्याशी की। तो वो ये चुनाव जो है मुद्दों पे नहीं होता। ये तो ये है कि एक माहौल बना दिया जाता है कि आप जाति के ऊपर, आप हिंदू मुस्लिम किस तरफ जा रहा है चुनाव? देखिएगा, त्रिकोणात्मक होने की संभावना लग रही है। क्योंकि पहली बार ये लग रहा था कि मुस्लिम जो है वो वोट बैंक के पास जाएगा, और वोट बैंक है बसपा प्रत्याशी के पास। तो वो बसपा प्रत्याशी के पास जाएगा, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम जो है बसपा प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। वो वोट मांगे या ना मांगे, चुनाव लड़ाए न लड़ाए, ये अब तक अनुमान लगाया जाता। लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब ये लग रहा है कि पहली बार मुस्लिम ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में हमने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को पूरा वोट देकर देख लिया, कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। और बहन जी के साथ भी नहीं हो पाया। तो अब वो देख रहे हैं कि अब इनको वो किया जाए, इसको कांग्रेस को लाया जाए। कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं और कांग्रेस के पक्ष में जो है हाथ के पंजे में मुस्लिम बट गया। 70% ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% मुस्लिम जो गांव से अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे अमरोहा, धनौरा, अमरोहा का लगभग 70% वोटिंग होने की, मतदान होने की उम्मीद है अब तक। और नौगांवा का, गढ़ का, कहीं कहीं बसपा का भी वोटर मुस्लिम मिला है। लेकिन ज़्यादा तादाद ये सुनने में आ रहा है कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, रुझान जो है वो मुस्लिम कांग्रेस के पक्ष में गया है भाजपा के हराने के लिए। तो इसलिए भाजपा का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लियर है सीट। त्रिकोणात्मक इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा से भी लोग नाराज़ हैं। कई जातिगत लोग उभार आता है चुनाव में, तो वो लोग नाराज़ हैं कि हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया। कुछ वैसी व्यक्तिगत नाराज़गी होती हैं। तो इस तरीके से लग रहा है कि त्रिकोणात्मक तो बिल्कुल जो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों चुनाव में हैं। क्या नाम है आपका? चमन सिंह।
चमन सिंह जी, किस तरह से आपने आज पूरा दिन देखा है, किस तरह चुनाव हुआ है, क्या हुआ चुनाव में, कहाँ कौन किस तरफ गया है? मैंने तो ये देखा अपने पूरे दिन भ्रमण पे जो है घूम के कि जो पिछला 10 साल का कार्यकाल है डबल इंजन की सरकार का, लोगों ने उस पर भरोसा किया है और उसी भरोसे के साथ जो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में ज़्यादा मतदान किया है। हालांकि एक बात को लेकर लोगों में दुख जरूर है कि यहाँ पे जो है पिछले कई बार से बाहरी प्रत्याशियों को पैराशूट के माध्यम से उतारा जाता है, जो लोगों के गले नहीं उतरता, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का रुझान भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रहा है। मोदी और योगी की गारंटी को लेके भाजपा का जो पलड़ा भारी है। लेकिन भाजपा का प्रत्याशी तो यहाँ अमरोहा लोकसभा का वोटर भी है। नहीं, वोटर अलग होना बात है, वोट तो अब बना, लेकिन रहने वाला तो दिल्ली का ही है, पैराशूट से उतरा हुआ पहला वो, अब मौजूदा वो लोकल मान लिया जाता। लेकिन गठबंधन और जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके वोट अमरोहा लोकसभा में नहीं वो है। तो टोटली बाहरी है, उन पर लोगों ने विश्वास भी नहीं कर रहे उन पर, लोगों जो है तभी तो वोट ना दिया उनको, जो है तभी तो मतलब आउट समझो उनको, जो है त्रिकोणात्मक चुनाव नहीं है, चुनाव तो एक तरफा ही निकलेगा बाद में, ये अच्छा, भाजपा के पक्ष में जाएगा चुनाव। अच्छा, आपका नाम? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह, आज आप रहे पूरा दिन, आपने क्या देखा, क्या हुआ है, लोगों ने किस बात को लेकर वोट किया है? देखिए, अमरोहा जो है वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और जो कैंडिडेट हैं दो मुस्लिम कैंडिडेट हैं और इस बार जो दोनों मुस्लिम का जो वोट है दोनों कैंडिडेटों पे कन्वर्ट हुआ है। तो इस बार जा रहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है साहब, क्योंकि बहन जी की जो रैली हुई थी उसमें मुस्लिम ज़्यादा आया था। रैली से साफ नज़र आ रहा था कि जो टक्कर है वो बसपा की और भाजपा की है। लेकिन आज जो वोट हुआ है वो त्रिकोणीय एक तरह से चुनाव है। इस बार जो मुस्लिम वोट है वो दोनों तरफा गिरा है, दोनों कैंडिडेट मुस्लिम पे गिरे हैं। तो दानिश अली कहाँ गए? दानिश अली का तो चुनाव से पहले भी विरोध हो रहा था और इस बार जो है जो मुस्लिम वोट है वो कन्वर्ट हुआ है थोड़ा, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था दानिश अली। तो दानिश अली उतना वोट नहीं पा रहे हैं? जी मुस्लिम वोट। नहीं, इतना वोट नहीं है उन पर। जो वोट गया है वो बसपा और भाजपा पे गया। आपका नाम? विपिन वर्मा। विपिन, आज आपने देखा है पूरा चुनाव, तो चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरफ चला गया? अरे जी, देखिए जिस तरह से आज हम लोगों ने देखा, जगह जगह बूथ पे जाकर, गाँव में जाकर देखा है हमने, तो जो मुस्लिम वोटर्स है वो दो जगह डिवाइड हुआ है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ और बसपा के प्रत्याशी की तरफ। अगर उसका कारण देखें तो इस जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उससे पहले तो जो मुस्लिम वोटर्स था वो बसपा की तरफ था। उसका कारण था कि अखिलेश यादव से नाराजगी इस चीज़ को लेकर की थी, जो आजम खान के साथ हुई घटना, तो उसको लेकर के समर्थन नहीं उनको दिया था। तो मुस्लिम वोटर्स में वहाँ से नाराजगी हुई। उसके बाद फिर जो मौजूदा सांसद दानिश अली, उनसे भी मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी थी।